हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड विथ इट्स ट्यूब हैविंग रेडियस 1 millimeter. Assume that the surface of mercury in the tube is spherical in shape. If the atmospheric pressure is equal to 76 centimeter of mercury, what will be the height raised in the barometer tube? The contact angle of mercury with glass is 135 degree and surface tension of mercury is 0.465 Newton per meter. Density of mercury is equal to 13,600 kg per meter cube. तो सिचुएशन ये है कि एक बैरोमीटर को कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसमें जो ट्यूब यूज किया गया है वो 1 मिलीमीटर रेडियस का है। तो 1 मिलीमीटर रेडियस का ट्यूब अगर यूज किया गया है तो वो कैपिलरी ट्यूब हो गया, और कैपिलरी ट्यूब हो गया तो यहाँ पर हम लोग को कैपिलरी एक्शन दिखेगा। अब सिचुएशन ये है इसमें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। मतलब मरकरी बैरोमीटर में मरकरी का हाइट 76 सेंटीमीटर राइज करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर करने के लिए। और हम लोग से पूछा गया है कि यहाँ पर ये मरकरी कॉलम का हाइट क्या होना चाहिए। तो अगर ये एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन का ट्यूब होता तो मरकरी कॉलम का हाइट इतना ही होता 76 सेंटीमीटर। लेकिन ये ट्यूब जो है ये कैपिलरी ट्यूब हो गया। तो अब कैपिलरी ट्यूब की वजह से यहाँ कैपिलरी एक्शन दिखेगा और मरकरी जो है वो थोड़ा सा कैपिलरी एक्शन की वजह से थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो एक्चुअली 76 सेंटीमीटर होना चाहिए था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, बट कैपिलरी एक्शन की वजह से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो नेट हाइट हम लोग को निकालना है एक्चुअली में कितना होना चाहिए। तो रेडियस गिवन है, प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो हाइट होना चाहिए था वो गिवन है, कॉन्टैक्ट एंगल, सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी। तो कैपिलरी एक्शन का जो फॉर्मूला होता है, डिप्रेशन इन हाइट ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इज एच। H is 2 sigma cos theta upon rho rg। ये फॉर्मूला है कैपिलरी एक्शन का। जितना हाइट राइज या डिप्रेस करता है ये उसका फॉर्मूला है। वेटिंग लिक्विड में ये हाइट राइज करता है, नॉन वेटिंग लिक्विड में ये हाइट डिप्रेस करता है, नीचे जाता है। यहाँ पर मॉड इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये थीटा जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया गया है। तो इतना हाइट ये डिप्रेस करने वाला है कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे सबका। तो वैल्यूज पुट करने पर h का वैल्यू आ गया 0.005 मीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो नेट हाइट जो कॉलम में होगा, मरकरी ट्यूब में होगा, एच नॉट इतना हाइट होना चाहिए था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और इतना हाइट डिप्रेस्ड है। तो 76 माइनस 0.5, 75.5 सेंटीमीटर हाइट एक्चुअली में इस कैपिलरी ट्यूब में होगा।